हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले वो शेयर है एनबीसीसी। आप देखेंगे 131 रुपये पे भी स्टॉक चल रहा है। 0.5% की गिरावट है। 62 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ठीक ठाक सा। बाकायदा आप देखेंगे मोमेंटम स्कोर अभी भी अच्छा बना हुआ है, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बात की है। मोमेंटम स्कोर इस स्टॉक का अच्छा बना हुआ है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा बना। बाकायदा RSI MFI आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल जोन में अभी बना हुआ है, ठीक है। और अपने 100 डेज EMA से भी ऊपर चल रहा है, ठीक। बाकायदा स्टॉक ने Q3 के रिजल्ट भी अच्छे अनाउंस किए थे, ठीक है। उसमें भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा था, देखने को मिला हमें। चलिए अब सीधा बात कर लेते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो NBCC में न्यूज़ आती हुई भी दिखी है, अभी अभी करंट न्यूज़ आई है, ठीक है। न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। ये जो MOU है वो NBCC और IFCI लिमिटेड के बीच में साइन हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या है MOU में। ये MOU फरवरी 28 को साइन हुआ, ठीक है। अब इस MOU का पर्पस क्या है? तो प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज वेल एज रिपेयर रेनोवेशन वर्क फॉर IFCI प्रॉपर्टीज ऑन पैन इंडिया बेसिस। पैन इंडिया बेसिस पे जो IFCI की प्रॉपर्टीज़ है जो वो डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें रेनोवेशन और रिपेयर का वर्क और प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूशन का वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो ये जो इनका वर्क है इसके ऊपर इन दोनों कंपनियों के बीच में साइन हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो भी यहाँ पे कंपनी ने इंक्लूड की है कि 150 करोड़ का ये जो MOU है ऑन द बेसिस कि कितना जो कॉस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा 150, ठीक है। 150 करोड़। यही चीज़ मैं आपसे पहले भी बोल रहा हूँ कि जो ऑर्डर्स के रिलेटेड न्यूज़ है वो इस कंपनी में ज़्यादा है। और मैंने आपसे क्या बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनी बिलोंग करती है। इंडिया ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का ग्रो करेगा तभी इंडिया ग्रो कर पाएगा, ठीक है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ग्रो कंपनी भी ग्रो करेगी उसके साथ साथ। और जब ये कंपनियां ग्रो करेंगी इनका शेयर भी एक साथ ग्रो करेगा। तो हमें कनेक्टेड वे में चलना है, ठीक है। जिस चीज़ पे फोकस जहाँ चल रहा है गवर्नमेंट और किसी का भी, ठीक है, मेन इंस्टीट्यूशन का जब फोकस चल रहा है तब आपको उस जगह पे फोकस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। पैसा अगर कमाना है हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। बात कर ले टेक्निकल्स की, तो सीधे हम बात कर लेते हैं सपोर्ट्स की। तो सपोर्ट्स जो निकल के आ रहे हैं ना, वो निकल के आ रहे हैं 132 की। अभी जो 132 का सपोर्ट था उसके नीचे ही स्टॉक चल रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इतने इधर से इतनी ज़्यादा करेक्शन होनी चाहिए। और स्टॉक सुबह तो 129 तक भी आ गया था, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे कि गिरावट हुई थी, बट इतना गिरावट मेरे को नहीं लगता 132 के नीचे होनी चाहिए। और अगर होती है, इफ़ होती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने पहले आपको सपोर्ट बता के रखा था 122 का, जहाँ से कंपनी ने एक बार रिवर्सल लिया और 144 तक का लेवल दिखाया, तो वहाँ तक जाने को देख सकता है फिर। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, सपोर्ट्स के ऊपर ही काम कर रही है, ठीक है, कंपनी अभी। तो पैनिक सिचुएशन अभी नहीं हुई है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग है हल्की फुल्की, उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है। बाकायदा जो टारगेट्स है वो अभी भी हमारे वही है। 150 का टारगेट पहला, और दूसरा 176 का जो ऑल टाइम हाई है, 52 वीक हाई। और जो 24 के एंड तक बैठना चाहता है मैं उसके लिए बोलूँगा कि 200 से 250 तक के टारगेट लेके चलिए। मैं ये हर वीडियो में आपसे बोलते आ रहा हूँ कि अगर आप 1 साल के लिए बैठ रहे हैं, 1 साल 1.5 साल के लिए, तो आप ये सब टारगेट्स लेके चल सकते हैं, ठीक है। दिखना तय है क्योंकि कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।